भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर संभावित फॉर्मूला सामने आया है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिलने की बात सामने आ रही है। चिराग को हाजीपुर सीट मिलना भी तय बताया जा रहा है। चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सीट शेयरिंग में खाली हाथ नजर आ रही है। पशुपति को राज्यपाल और उनकी ही पार्टी के सांसद पासवान परिवार के ही प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाए जाने की बातें भी सामने आ रही है। एलजेपी में टूट के बाद बीजेपी को जिन पशुपति पारस से दलित वोट की उम्मीद नजर आ रही थी, करीब 3 साल पहले ही ऐसा क्या हो गया कि वे अचानक ही हाशिए पर चले गए। 2021 में एलजेपी की टूट के बाद साइडलाइन चल रहे चिराग एकाएक कैसे इतने पावरफुल हो गए और उन्हें इतनी तवज्जो दिए जाने के पीछे क्या कारण है? बिहार में बीजेपी ने पशुपति पारस पर चिराग को ज्यादा तवज्जो दी है, तो उसके भी अपने आधार हैं। चिराग बीजेपी की ताकत बीजेपी 2019 के लोकसभा और 2020 के बिहार चुनाव में देख चुकी है। 2019 में एलजेपी के अध्यक्ष भले ही रामविलास पासवान थे, लेकिन सारा कामकाज चिराग ही कर रहे थे। चिराग के नेतृत्व में ही पशुपति नेता बने। पासवान वोटर्स के साथ ही रामविलास के साथ जुड़े लोग उनका बेटा होने के कारण चिराग को उनकी विरासत का नैसर्गिक उत्तराधिकारी मानते हैं। एलजेपी में टूट के बाद चिराग को लेकर एलजेपी के कोर वोटर्स में सहानुभूति भी है। उन्होंने कहा कि हाजीपुर में जनप्रतिनिधि होने के कारण भले ही पशुपति का वोटर्स से जुड़ाव रहा हो, इस सीट की सीमा के बाहर वे अपने आप को विकल्प के रूप में पेश करने में विफल रहे हैं। बिहार बीजेपी के नेता भी ये समझ रहे हैं कि जमीन पर पासवान वोटर्स का बड़ा तबका चिराग के ही साथ है। अब चिराग को ज्यादा तवज्जो देकर बीजेपी ने पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया है। नीतीश कुमार को भी सख्त संदेश दे दिया है। इसे नीतीश के लिए सख्त संदेश इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि नीतीश के अडियल रुख की वजह से ही एक समय चिराग एनडीए में हाशिए पर चले गए थे। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी 2020 के चुनाव में 43 सीटें ही जीत सकी और आरजेडी बीजेपी के बाद तीसरे स्थान पर रही। चुनाव नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार ने चिराग पर हमला बोलते हुए खुद ये कहा था कि करीब 2 दर्जन सीटों पर एलजेपी की वजह से जेडीयू को मात मिली है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बिहार चुनाव में एलजेपी एक ही सीट जीत सकी, लेकिन चिराग ने अपनी ताकत दिखा दी थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी के बराबर सीटों की मांग पर अड़ी जेडीयू इस बार एक ही सही बीजेपी से कम सीटों पर लड़ने के लिए अगर तैयार हो रही है, तो इसे नीतीश कुमार की घटी बार्गेन पावर से जोड़कर ही देखा जा रहा है। जेडीयू भले ही विपक्षी गठबंधन को झटका देकर एनडीए में वापस आ गई है, लेकिन नीतीश को लेकर चिराग के तेवर नहीं बदले हैं। चिराग ने हाल ही में बिहार में एक रैली की थी। 10 मार्च को हुई इस रैली में उनका फोकस 3 बिंदुओं पर था। उन्होंने कहा कि हर दल गठबंधन उनका साथ चाहता है। बिहार में गठबंधन बनते रहे, बिगड़ते रहे, सरकारें आती रही, जाती रही, लेकिन बिहार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश पहले से और नीचे ही गया है। चिराग ने तीसरी बात गठबंधन को लेकर कही थी कि हमारा बिहार की जनता से गठबंधन है।